जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ससुराल पक्ष में कोई पुराना पूर्वज एक्सपायर हो जाए तो हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता, तो उसके प्रति आप बताइए। भाई, मरने वाले को तो मरना ही है जी। तो वो मर गया मर गया। जी गुरुजी। आपको करवा चौथ क्यों नहीं मनाना? क्यों नहीं रखते करवा चौथ? जी, घर में सभी बोलते हैं कि नहीं रख सकते। ऐसी मान्यता अपने मन की मान्यता है। जी गुरुजी। तो ये मान्यता ना मानो तो ही अच्छा है। जी ठीक है। ऐसे में तो फिर कोई व्रत ना रख पाओगे, कोई शुभ कार्य ना कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी तो मरेगा ही। जी। इसलिए मरना जीना तो ये प्रकृति का नियम ही है। जी। छोड़ना है तो अच्छे काम क्यों, बुरे काम छोड़ो। जी ठीक है गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको पास से सुन पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु मुझे आपके यहाँ तक लेकर आए। खुश रहिए। जी प्रभु जी, आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए। प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्यों गुरुजी, मैं नारायण साकार हरि का सत्य का साथ करती हूँ। क्या गलत है या सही है, ये बताओ। कौन है ये नारायण साकार हरि? वे बोलते हैं ब्रह्मांड के कुल मालिक, न जन्म लेते न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। कौन बोलता है ऐसा? नारायण साकार हरि। तो आपसे आप बात हुई थी भगवान नारायण की? नहीं, उनका जयकारा बोलता है। कौन बोलता है? सब लोग बोलते। सब लोग कौन? जो सत्य के साथ में जाते हैं वो। कौन से नारायण की बात कर रहे हो? वो जो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, नारायण भगवान लेटे हैं, वो नारायण के तुम्हारे कोई और ही नारायण है? गुरु नारायण। गुरु नारायण। हाँ। ये कौन है? नारायण साकार हरि। कहाँ रहते हैं? वे रहते हैं बहादुर नगरी। हैं? बहादुर नगरी। बहातुल नगरी। तो आप मिल के आई हैं उनसे? हाँ। अच्छा, तो वो भगवान है? भगवान नहीं है, मगर उनके जहाँ जाके कुछ भी बीमारी होए, घर में लड़ाई झगड़ा होए, सब समाप्त हो जाता। अच्छा। हाँ। तो मतलब जो लड़ाई झगड़ा समाप्त करा दे वो भगवान है? अब इतना तो नहीं कह सकता। फिर बीमारी तो डॉक्टर भी ठीक कर देता है। उनके दर पे जाके सब बीमारी दूर हो जाती हैं। हाँ। हाँ। तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, सब वहीं जाएं। नहीं, देखा है, हुई है मेरे बीमारी सही भाई। हैं? हाँ। देखो, ऐसा है कि बीमारियां तो डॉक्टर के यहाँ जाने से भी सही हो जाती है, अच्छे डॉक्टर मिल जाएं तो। नहीं, उनके जहाँ जाते हैं तो कोई दवा गोली कुछ नहीं खाई मैंने, वही सब सही हो जाते हैं। तो आपको बीमारी क्या थी? हमारे गले में दर्द होता था। हाँ। हाँ। तो फिर दर्द ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो दर्द घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी समाप्त हो गए। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने उनको भगवान मान लिया? हाँ, मानते हैं। हाँ। तो कल को कोई पुरुष आपका इलाज कर दे और वो आपका झगड़ा ठीक कर दे तो उसे पति मान लोगे? नहीं, मतलब हम तो नहीं मानते भगवान, मतलब गुरु मानते हैं। हाँ, गुरु मानो। गुरु मानते हैं। गुरु मानो, यहाँ अच्छा है, गुरु मानना अच्छा है। श्रीमन नारायण नारायण गुरुजी। जी जी। हाँ। गाय को मारना पाप है या नहीं? अगर हमारे मोहल्ले में कोई गाय आ जाती है तो लोग वहाँ मारते हैं उसे। कौन मारता है? हमारे मोहल्ले वाले। नाम बताओ मोहल्ले वालों का। सभी लोग, पर उन्हें मारते हैं, पर गोबर जैसे कर जाती है तो मारते हैं। द्वार पर गोबर नहीं होना चाहिए। कौन? पर उन्हें कंडे गाय के गोबर के ही चाहिए। नाम बताओ उनका नाम। नाम तो नहीं बताऊंगी गुरुजी। काहे? नहीं। डर लग रहा है क्या? एक हमारे यहाँ पे बूढ़े बाबा, वो कुछ ज्यादा ही मारते हैं गाय को। वो तो इतना मारते हैं अगर उसकी हड्डियां ही टूट जाए वैसा गाय की, इतना मारते हैं वो। कौन बाबा? हमारे बगल में एक बाबा रहते हैं। वो क्या नाम है? नाम नहीं मुझे मालूम उनका। कहाँ रहती हो आप? हजीरा। हजीरा मोहल्ला? इंदिरा नगर। अब सुन लो, इनके मोहल्ले के लोग गाय को मारते हैं। और वो बाबा जी कुछ ज्यादा ही मारते, इतना मारते हैं कि गाय की हड्डियां ही टूट जाए, इतना मारते हैं वो। तो वो बाबा
वो ले आना हमारे पास, उल्टा लटकाएंगे। वो किसी की भी नहीं मानेंगे, ऊपर से गालियां देते हैं, पता नहीं दिमाग किसका है, क्या है उनका, कुछ बोलो तो वो कब तक खिसक रहे हैं? पता नहीं। अभी नहीं खिसकेंगे। वो नहीं खिसक रहे। चलो वो गौ माता ने कहा, देखो गौ पर माता को नहीं, मारना हाँ, पाप है। हाँ बिल्कुल, यही चीज का पता। हर जगह अगर कोई गोबर करती है ना गाय, तो सभी भगाते हैं, सभी मार मार के। अरे गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, यदि गोबर आपके द्वार पर है तो वह शुभ माना जाता है। नहीं, पहले पूजा के लोग आंगन को गोबर से तो लीपते थे ना। पूजा के लिए सबको गोबर चाहिए, वही गाय के कंडे चाहिए, पर मानना सबको है गोबर कर रही मूर्ख है। हैं मैया, मूर्ख पापी हैं ये। भाई यही कहना था गुरुजी, सबको रोका जाए। घोर नरक जाए। रोका क्या जाए, तुम समझाया करो तरीके से। तुम डंडा लेके खड़ी हो जाया करो, बोले गैया को मारोगे हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी ऐसी की तहसील हो। बिल्कुल मारो सालों को, बिल्कुल। क्या? जो गाय को मारे उसको तो मारना ही पड़ेगा। अब क्या करो, बिल्कुल, बिल्कुल। प्यार से समझो, नहीं तो बातों से नहीं मानो तो लाते मारो मूर्खों को। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, जी। मैं ज्योति तिवारी बोल रही हूँ। गुरुजी, आपके बारे में कुछ लोग बहुत गलत वर्ड बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगा कि उनको सर फोड़ दो। क्या बोलते क्या? हैं? वो तो ढोंगी है, ऐसे है वैसे है, और ये नहीं पता आप जितनी सेवाएं करते हैं कोई नहीं कर सकता। एक माँ को कोई रख नहीं सकता। आप कितनी माँओं को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, अन्नदान करते, कितना कुछ करते हैं। उनसे बोलना कि ढोंगी बोल दिए ना, अब बोल दिए, अच्छा और बोलो, लेकिन जितना वहाँ हो रहा है उसका आधा भी तुम कर लो। 1% भी नहीं कर सकते, आधा के 1% भी नहीं कर सकते। इसलिए वो बोलते हैं, क्योंकि कर तो सकते नहीं, तो फिर बेचारे बोल के दिल को थोड़ा, कलेजे को ठंडक पहुंचाएं। उनको दंड नहीं मिल सकता कि उनके हाथ पैर टूट जाए। अरे नहीं, भगवान सबका भला करे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने आपको पहली बार देखा है, पर मैं भी बहुत दूर से आई हूँ। मुझे आप बहुत मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ, जो बहुत परेशान रहती हैं। जी, क्या परेशानी है? बैठो इनके- बेटा। इनके बेटे इनको बहुत परेशान रखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी तो है नहीं है, मतलब ससुर जी, क्योंकि मेरी मम्मी को है ना बहुत परेशान करते हैं। तो आप अपने पास रखो ना इनकी। मेरे पास रहती हैं, जब भी वो बहुत परेशान रहती हैं। उनके बड़े बेटे उनको बहुत परेशान रखते हैं। ले आना कथा में, सुनाएंगे उनको समझाएंगे। उनके बस ये के पैसों के पीछे लड़ाई होती रहती है। मेरे पिताजी की नौकरी थी, उन कारण इनके पैसे आते हैं, तो उन कारण इनका बड़ा बेटा इनसे बहुत लड़ता है। ऐसा क्यों लड़ते हैं? तो बेटे बेटे से मोह ममता छोड़ो मैया, भजन में मन लगाओ। वो लड़ता उसको नहीं धोई मत लगता। मैं इनको बहुत बोलती हूँ कि उनको छोड़ो, घर में मन लगाओ। हाँ। कुछ ही मतलब भैया भक्ति- बात कराओ, मैया से बात कराओ। मैया क्या करूँ तो मैं क्या कहूँ? सुनो, क्या बोले? तुम्हारे बेटा तुमसे लड़ते हैं, हाँ फिर भी तुम बेटा बेटा करती हो। राम राम कब कहोगी? बिल्कुल करते हैं, थोड़ी बहुत कबाऊ कबाऊ तो याद कर ही लेते हैं। किसको? भगवान को? हाँ भगवान को कभी कभी याद करती हाँ हो, कर लेते हैं। और बच्चे को रोज करती हो। अब वही तो कहिए। हाँ, अब बच्चे तो अब तुम्हारा भी मन संसार से हट नहीं रहा है। इस उम्र में भगवान में लगे तो कोई कष्ट ही नहीं है। अब बेटा तुम्हें गाली दे रहा, मार रहा, फिर भी तुम बेटा 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 कर रही हो। अब ये तुम्हारा ही दोष है। बात है ना जी। अब तुम ही जब मन लगाई हो तो फिर भोगना पड़ेगा। मैया हाँ बोलो सीताराम। और सीताराम। सीताराम सीताराम बोला करो। बोलो श्रीमन नारायण। सीताराम। अब बेटा बेटा ना बोलना, नारायण। सीताराम सीताराम कभी बोलना। कभी परेशान तो नहीं रहेंगे गुरुजी? मैंने आपको पहली बार देखा है, अपने मन की प्रेम मैंने तुम्हें बता दी है अपनी। मैया को समझाना कि मन भगवान में लगाएं। वो मेरी अटक, मैं उनको बहुत अच्छे रखती हूँ, बहुत अच्छे रखती हूँ मैं उनको। बस आपकी कृपा है, आपकी कृपा बनी रहे हमेशा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हमें ये पूछना है, जैसे एकादशी का व्रत करना है तो कहीं ऐसे स्थान में हम पहुंच जाते हैं कि ना ही भगवान जी का चरणामृत होता है, ना ही तुलसी होती है, ना गंगा होता है। क्या? क्यों आपके घर में गोपाल जी नहीं है? नहीं है। तो ले आओ ना गोपाल जी। हम यहाँ पर ग्वालियर में, मतलब हम यूपी के हैं, इधर पे पोस्टिंग हुई है हस्बैंड की, तो इधर पे नहीं है। तो जहाँ रह रहे हैं एक छोटा सा भगवान का स्थान बना लेना वहीं। जैसे नहीं हुआ तो पूछना है। कैसे नहीं होगा? हो जाएगा। कहीं तीर्थ यात्रा या कहीं घूमने चले गए, एकादशी पड़ गई तो फिर क्या करें? तो आप एकादशी जहाँ पड़ जाए वहीं रह लो, कोई बिना बात नहीं। बिना चंद्रामृत, बिना तुलसी के। हाँ,
कोई बात नहीं, एक आध ऐसा भी हो जाए। गुरुजी एक हमारी दीदी का सवाल था, वो आपकी बहुत 4 साल से मतलब आपकी कथा सुनती है। उन्होंने पूछा था कि गुरुजी से पूछना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ क्या होता है। भगवान शिव को हम नमस्कार कर रहे हैं, ये अर्थ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बेगूसराय से हूँ और मैं आपके पास बस एक प्रश्न लेके आया हूँ कि आजकल के जनरेशन में नई लड़कियाँ लव मैरिज करने के बाद लड़का उसे नौकरी करा देता है, उसके बाद उसे क्यों छोड़ दिया जाता है। मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड है, यहाँ ड्यूटी में आई हुई है और उसका सिपाही संख्या 309 छोटी कुमारी है और मैं लगभग पिछले 8 महीने से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है और ना खुद मिलती है। क्यों? क्योंकि अब वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। किसके साथ रहना है? अब वो बोलती भी नहीं है। आज यहाँ आपके सेवा में वो उपस्थित भी है। अच्छा जी, पर हमसे नहीं मिलती है। अभी हमको ड्यूटी में मिली थी। तो जब आपका विवाह हुआ था उस समय उसकी ड्यूटी नहीं लगी थी? जी नहीं सर, जब नौकरी नहीं थी? नहीं। जब नौकरी नहीं थी तब वो आपके साथ अच्छे से रहती थी? जी। और जब नौकरी लगी तो आपको टाटा बाय बाय कह दिया? जी। ये तो गुरु जी को मैं जानकारी दूं, 2018 में मेरे ससुर जी का नाम दीपक चौधरी है, ग्राम परमानंदपुर चिड़िया बरियारपुर ब्लॉक से आते हैं, जिला बेगूसराय है और मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड भी है, यहाँ आपके सेवा में है। कहाँ है? BMP 6 से आई हुई है और मैं सुबह से उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है, 5 साल की मेरी बच्ची है। 8 महीना पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया कैंसर में और ना तो हमें वह कोई आर्थिक मदद देना चाहती है और ना ही मेरे साथ रहना चाहती है और कहती है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम बैकवर्ड जात से हो, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो वो किस समाज से है? वो भूमिहार समाज से है सर। और आप? हम सहनी हैं। तो शादी के पहले नहीं देखी थी समाज क्या? नहीं, उस समय मुझे ये कह रही थी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा जी। उस समय वो कह रही थी शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगी और नौकरी लग गई तो तुम्हें छोड़ के चली गई। 5 साल की बच्ची भी है महाराज। ये तो बड़ा गलत किया उन्होंने। कहाँ है? यहाँ आसपास है क्या वो? महाराज जी अगर आप बोलेंगे तो वो सुन जरूर रही होगी, बैरक में ही होगी। कहाँ है? बात कर सकता हूँ मैं, कहाँ है वो? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी सिपाही है? संख्या 309। 309 सिपाही संख्या हाजिर हो।